हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका किट्टू की दुनिया में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा कि अपने पेरेंट का डर कैसे दूर करते हैं। उनका पेरेंट उनसे डरता है, बाहर नहीं निकलता है, कैसे खाना नहीं खाता है और उनसे बात भी नहीं करता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और हम पता करेंगे कि हमारा पेरेंट हमसे क्यों डरता है और हम उसका डर अपने आप से कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात करने वाली हूँ। आई होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके पेरेंट और आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का काम करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज इसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि पेरेंट का डर कैसे दूर करें। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जब हम कोई नया नया पक्षी लेकर आते हैं तो हम उनको साथ तुरंत खेलना चाहते हैं, उनको हाथों में लेना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि यही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो जब नए नए आते हैं हमारे साथ में तो उनको आदत नहीं होती है हमारे साथ रहने की और वो डरने लगते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अपने पेरेंट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। जब हम कोई नया नया पक्षी लेकर आते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और उससे कोशिश करना है कि हमेशा उसकी नज़रों में आते रहना है या हमेशा उसकी नज़रों के कोशिश ये करनी है कि हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहना है। इससे क्या होगा कि जब आप लगातार उसकी आंखों के सामने रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो क्या होगा कि वो आपको देखेगा और आपको पहचानने लग जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है, पिंजरे में हाथ ले जाने का सही तरीका। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, मैंने स्टार्टिंग में खुद भी ये चीज़ देखी है कि जैसे ही मैं अपने पिंजरे के अंदर अपने किट्टू के पास में अपने पुच्चू के हाथ साथ में पुच्चू के पास में हाथ लेकर जाती थी कि वो मेरे हाथ पे आ जाए, तो वो लोग डरते थे, हम मेरे हाथ पे नहीं आते थे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कोई पक्षी लेकर आए और वो नया है तो केज के अंदर धीरे धीरे अपना हाथ लेकर जाएं। हाथ लेके जाने के बाद में कम से कम 4 से 5 मिनट केज के अंदर अपने हाथ को चुपचाप रख दें। इससे क्या होगा कि आपके हाथ को जो आपका बर्ड है वो पहचानने लग जाएगा और डरेगा नहीं और काटने के लिए नहीं आएगा। उसको ये लगेगा कि आपके हाथ से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और धीरे धीरे वो आपके हाथ पे आने लग जाएगा, धीरे धीरे आपके हाथ के साथ में कंफर्टेबल हो जाएगा। और जो अगला पॉइंट है उसमें है, पिंजरे को अपने साथ रखें। क्या होता है दोस्तों कि हम पक्षी लाते हैं, पक्षी लाने के बाद में उसको केज में बंद करके किसी कोने में रख देते हैं और हम किचन में काम कर रहे हैं, हम छत पे काम कर रहे हैं, हम बेडरूम में काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं और कभी कभार जाके उससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो बर्ड है वो आपको पहचानता नहीं है और आपके साथ में हैबिचुअल नहीं हो पाता। रीज़न ये कि वो आपको बहुत कम टाइम देख पाता है। जितना ज़्यादा वो आपको देखेगा, आपको काम करते देखेगा, उतना ज़्यादा वो आपके साथ में फ़ैमिलियर होगा और उतना ज़्यादा वो आपके साथ में कंफर्टेबल होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे अपने बर्ड के केज को रखें। अपने बर्ड से ज़्यादा बात करें। क्या होता है दोस्तों कि हम अपने बर्ड से दिन में 1-2 बार कभी हेलो, हाय, कैसे हो, ये है, वो है, किट्टू, पुच्चू, मिट्ठू, जो भी नाम होता है उससे 1-2 बार नाम लेकर पुकारते हैं और उसके बाद अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। मैंने इससे पहले बोला था आप लोगों को कि अपने बर्ड के केज को अपने पास रखें। तो ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट करते हैं। अगर आपके बर्ड का केज आपके पास होगा तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करते रहोगे। बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ में मतलब पूरा टाइम बैठे रहो सारे काम को छोड़ के। अगर आपने बर्ड के केज को अपने पास में रखा हुआ है, रखने के साथ-साथ में आप काम करते-करते भी उससे कुछ बोलते जाते हो, तो भी वो आपको कॉपी करते हैं और आपको सुनते हैं और आगे चल के वही सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बर्ड के केज को अपने पास रखो और काम करते आते जाते उससे कुछ ना कुछ बोलते रहो और जब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री हो, अपने बर्ड के साथ में बैठ के बातें करो। ऐसे में क्या होगा कि वो आपको सुनेगा और सुनने के बाद में वो सारी चीजें अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा और धीरे धीरे उसको बोलने की कोशिश करेगा। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बर्ड्स को अपने हाथों से खाना खिलाना।
हाँ दोस्तों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे बर्ड्स को हम अपने हाथों से खाना खिलाएं। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी आपके बर्ड्स का फेवरेट फूड हो, या अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके बर्ड का कौन सा फेवरेट फूड है, क्योंकि वो नया नया है तो बहुत सारी चीज़ें आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो जो आपके पास बेस्ट फूड है, कोशिश ये करो कि उसको अपने हाथों पे लो, अपनी हथेली पे लो और बर्ड के पास में धीरे धीरे लेकर जाओ। सबसे पहले तो उसको केज के अंदर लेके जाओ। जब आपके हाथ के साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा केज के अंदर, तो धीरे धीरे केज के अंदर खाने लग जाएगा। फिर कोशिश ये करो कि खाने को हाथ पे लेकर, हथेली पे लेकर उसको केज के बाहर धीरे से बर्ड को दिखा के केज से बाहर लेकर आओ और फिर उसको अपने हाथों से खाना खिलाओ। इससे सबसे अच्छा ये होगा कि वो आपके हाथ के साथ भी कंफर्टेबल होगा और केज से बाहर भी आराम से आ जाएगा और उड़ेगा नहीं, डरेगा नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को आप अपने हाथों से खाना खिलाएं। जैसे जैसे आपका बर्ड आपके साथ फैमिलियर होता जाएगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आपको समझने लगेगा, आप उसको समझने लगोगे, तो आपकी क्या हैबिट्स हैं, उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसको क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जिससे क्या होगा कि आप उसका फेवरेट फूड हाथ में लेकर उसको अपनी से फ्रेंडली कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं और उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरेट के साथ में, अपने बर्ड्स के साथ में टाइम स्पेंड करें, उनको अपने साथ रखें, उनसे ज़्यादा ज़्यादा बातें करें और उनको खाना अपने हाथों से खिलाएं। ये सारे काम करें और फिर देखो आपका बर्ड भी वो सारी चीज़ें करेगा जो हम लोगों के और भी बहुत सारे लोगों के बर्ड्स, उनके पेट्स करते हैं और सुनते हैं। और ये सब करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अपने बर्ड्स को ट्रेन भी करना है। खाना खिलाते टाइम उसको ट्रेनिंग भी देते रहना है। खाली ये नहीं करना है कि जब आप उसको खाना खिला रहे हो तो आप सिर्फ उसको खाना खिला रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो। आप खाना खिलाओ हथेली पे और उससे बात करो, उसको अलग अलग चीजें सिखाओ। इससे क्या होगा कि वो खाना भी खाएगा और आपकी बातों को भी सुनेगा। और नेक्स्ट टाइम जब वही चीज आप रिपीट करोगे तो आपके साथ वो भी रिपीट करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ किट्टू के दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप और आपके बर्ड्स, आपके पेट्स आपके साथ हेल्दी और हैप्पी होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।